कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं होता है। अभी तक जितनों ने जन्म लिया है, आने वाले दिनों में जन्म लेंगे, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी, चाहे जितना भी बृहत मात्रा में परमेश्वर चलाए, परमेश्वर का संतान ठहरे, परमेश्वर के लिए कार्य करे, लेकिन धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परफेक्ट है। इसका मतलब क्या है? कोई निर्दोष नहीं है, कोई निष्कलंक नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है, कोई उत्तम नहीं है। सब लोगों में कमी है, सब लोगों में दुर्बलताएं हैं, सब लोगों में कमजोरियां हैं, सब लोगों में घटियां हैं। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है? रोमी के पत्री 3:10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। जब एक व्यक्ति धर्मी नहीं है, जब हम खुद दोषी हैं, हम में दुर्बलताएं हैं, हम में कमी है, हम में कमजोरियां हैं, हम में घटी है, तो जितना हो सके हम दूसरों को दोष न लगाएं। हम ज़्यादातर दूसरों को दोष लगाते हैं, दूसरों की कमियों को हम देखते हैं। सुधार करना, डांटना, चेतावनी देना अलग बात है, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं करनी चाहिए कि एक व्यक्ति को हमेशा हम दोष दिखाते रहे। तुम ये है, तुम वो हो, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ। हमेशा हम दूसरों को ज़्यादा दोष देते हैं। ये काम हमें नहीं होनी चाहिए। एक अगुआ होने के नाते, एक माँ बाप होने के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते हम चेतावनी दे सकते हैं, हम उन्हें अगुवाई कर सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, ये अलग अलग बात है ये। लेकिन दोष देने का काम, हमेशा हम दूसरों को दिखाते हैं, दोष देने का काम हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी खुद दोषी हैं, क्योंकि हम भी सिद्ध नहीं है, क्योंकि हम भी गलती करते हैं, क्योंकि हम में भी कमजोरियां हैं। आज हम ठीक होंगे, कल हम में सिर्फ गलती हो सकता है, हम में भी कमजोरी दिखाई दे सकता है। इसलिए पहली बात जो है, हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि हमें किसी को दोष नहीं लगाने चाहिए। दोष आरोपण, दोष लगाने वाला तो दुष्ट शैतान है, प्रभु यीशु ने कहा, वो तो दोष लगाता है। और हम परमेश्वर के जन होने के नाते परमेश्वर ने हमें दोष नहीं लगाया। हालेलुया। तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने मुझे नहीं ढूंढा, तुमने मेरी इच्छा को पालन नहीं किया, तुम दोषी हो, तुम पापी हो, तुम अपराधी हो, तुम ये हो वो हो बोल के प्रभु ने कभी हमको दोष नहीं लगाया। इसीलिए एक जगह में लिखा है, जब परमेश्वर अपने चुने हुए को दोष नहीं लगाता है तो तुम कौन हो जो मुझे दोष लगाने वाले, ऐसा एक जगह में लिखा है। तो पहली जो बात है, हमें दोष लगाने वाला आदमी, दोष लगाने वाला व्यक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, क्योंकि कोई भी उत्तम नहीं है। मत्ती सुसमाचार 7:1-5 तक प्रभु ने बोला, तुम दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा है। याकूब भी 5:9 में वही लिखा है, दोष मत लगाना। नेपाली में एक कहावत है, एवरे डैंक मूला, एक ही खेत की मूली। हम सब वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक कहावत है। इसका मतलब है हम सब वैसे ही है। संसार में जितने लोग हैं, हम सभी में कमजोरियां हैं, हम सभी में दुर्बलताएं हैं। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम अपने गलतियों को हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, हम अपने दोष को ज़्यादा हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरों को, दूसरे की गलतियों को हम दिखाई तो देते हैं, साथ ही साथ हम दोष भी लगाते हैं। हम में कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सभी में कमजोरियां हैं, हम सभी में दुर्बलताएं हैं। कुछ न कुछ क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं, हम में कमियां हैं, हम में घटियां हैं। इसलिए हमें दोष लगाने वाले व्यक्ति नहीं, परंतु हमें क्षमा देने वाला, परंतु हमें उत्साहित करने वाला ऐसा एक व्यक्ति बनने के लिए प्रभु हमें सिखाता है।